Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Presti, the Ray of Light. After a long time, I am taking one of the important class of your syllabus, that is non-conventional energy sources. We were discussing about the chapter 3, that is solar photovoltaic system. पिछली बार हम लोगों ने शुरू किया था and we have conducted one session for this where we have understand what is solar cell, solar module, string and solar cell array, right? Today we are going to discuss the very important topic, that is simple equivalent circuit of a PV cell. इसकी हम आज चर्चा करेंगे. मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले what we have discussed earlier थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ. देखिए, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो है वो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के कैटेगरी में आता है ना. एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस होल सिस्टम इज अ सोलर सेल, राइट, जो कि एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है. इन ऑर्डर टू अचीव द हायर वोल्टेज वी नीड टू कनेक्ट दीज सेल्स इनटू द सीरीज, और वो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसको हम कहेंगे मॉड्यूल, राइट. फर्दर, to increase the voltage level, we need to connect the modules in series, and the series connected modules are known as string. And in order to achieve the required amount of voltage and current depending upon the application, we need to connect our panels into the series or parallel, or we can say we need to connect the strings into the parallel, and the whole structure is finally termed as array. I think this terminology is already clear. So let us start with the today's proceeding, the simple equivalent circuit of a PV cell. यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक इमेज लेकर के आया हूँ. ये एक लेबोरेटरी के अंदर जो सोलर सेल है उसकी इमेज है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका अपर पोर्शन है जो कि N टाइप का होता है, और इसका बैक साइड P टाइप का होगा, है ना. दो इसके टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस इज योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होल PV सिस्टम. एक सेल है ये, ध्यान रखिएगा, है ना. दिस सेल इज नथिंग बट ए डायोड. एक तरह का डायोड होता है, पीएन जंक्शन होता है, और भी इसमें चीजें होंगी, बट एक बार के लिए सोलर सेल को समझने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि सोलर सेल इज ए सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, राइट, तो एक डायोड की परिकल्पना हम करते हैं. तो सबसे पहले क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है तो हम एक डायोड को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आगे सोलर सेल की बात करेंगे, राइट. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले डायोड से. देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि सोलर सेल इज अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन वी विल मूव अवर डिस्कशन ऑन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ पीवी सेल, राइट. सो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अंडरस्टैंड द पीवी सेल वी विल स्टार्ट विद पीएन जंक्शन डायोड. और डायोड को स्टडी करने का मतलब है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने का मतलब है, वी नीड टू study the diode in terms of the current flowing through the diode and voltage across the diode. उसके जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है. तो इसके लिए हमारे को एक सर्किट बनाना पड़ेगा, है ना. तो ये एक सिंपल सर्किट मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ. देखिए, ये एक डायोड है, आप इस सिंबल से परिचित हैं, है ना. इसके दो टर्मिनल एनोड और कैथोड. A is representing anode, that is positive terminal, and K is for cathode, that is negative terminal, right. एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज है वो है VAK, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है एनोड टू कैथोड, जो कि इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन है I, जो इसकी करंट है ना. ये एक एक्सटर्नल सर्किट है जिसके थ्रू इसके अंदर करंट जो है फ्लो हो रही है ना. ये एक कन्वेंशनल डायोड का सर्किट डायग्राम है. यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट डायोड के अंदर फ्लो हो रही है, वोल्टेज इसके अक्रॉस है, और पावर फ्लो जो है वो इस तरफ है ना. तो इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज पॉजिटिव. पॉजिटिव इन द सेंस कि पावर जो है वो डायोड के अंदर फ्लो हो रही है ना. तो यहाँ पर डायोड एक सिंक है, सोर्स नहीं है. सिंक इन द सेंस द पावर इज फ्लोइंग इनटू द डायोड. इट मींस इट रिसीविंग द पावर फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट. रिसीव कर रहा है या फिर उसको डिसिपेट करेगा, है ना. इट इज नॉट अ सोर्स हियर, इट इज नॉट जनरेटिंग एनी पावर. ये किसी भी प्रकार की कोई पावर जो है वो जनरेट नहीं कर रहा है ना. तो इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ. ये एक एक्सटर्नल सर्किट है जिसके थ्रू करंट इस डायोड के अंदर फ्लो हो रही है, राइट. ये इसका वोल्टेज है, और ये पावर को जो है वो डिसिपेट करेगा, कंज्यूम करेगा. किसी प्रकार की पावर जनरेशन नहीं करेगा क्योंकि इसमें करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, which is the normal case for the diode, it act as a sink.
राइट, नॉट द जनरेटर। लेकिन हम तो सोलर सेल से एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं, एनर्जी जनरेट करवाना चाहते हैं, हमारे को इसको सिंक नहीं बनाना है, हमारे को इसको जनरेटर बनाना है। तो क्या कुछ नए कंपोनेंट लगेंगे या ये कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है ना, उसके आगे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। ये वही सर्किट है, मैंने छोटा सा बनाया है। तो एक जो नॉर्मल डायोड है, हम जानते हैं कि इसका जो फॉरवर्ड बायस होता है उससे ज़्यादा इसको वोल्टेज मिलेगा तो ये कंडक्ट करेगा, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज है एनोड और कैथोड के अक्रॉस, और ये करंट आई जो कि डायोड के अंदर फ्लो हो रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक you are very much familiar with this simple characteristics of the diode, and in the first quadrant it will act as a dissipator, है ना। ये पावर यहाँ पर ये डिसिपेट हो रही है, राइट। जबकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डायोड जो है वो हम चाहते हैं सोलर सेल। तो डायोड के अंदर क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा उसको हम देखते हैं। नाउ विल सी हाउ वी विल मेक इट एज ए जनरेटर सर्किट। अभी तो ये क्या हो रहा है, डिसिपेटर सर्किट है, इसको हमको जनरेटर सर्किट बनाना है। तो क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगेंगे एंड हाउ इट विल एक्ट एज ए पीवी सेल, दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स, राइट। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारे को इसको एक जनरेटर बनाना है। ये अभी करंट सिचुएशन है, यहाँ पर ये डिसिपेशन मोड के अंदर काम कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये हम यहाँ ले आवें, है ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरेशन की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप उसमें देखिए। तो देखिए अगर हम इस सर्किट को, ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ओरिजिनल सर्किट, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, अभी आप देखें करंट इनवर्ट थी डायरेक्शन, करंट पावर का फ्लो इस तरफ था, है ना, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये डिसिपेशन मोड में है, सिंक है। अगर किसी तरीके से हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, है ना, वोल्टेज तो वही रहेगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो पावर फ्लो हमारा इस तरफ हो जाएगा और ये एज ए सोर्स की तरह काम करने लगेगा, राइट। ये इसकी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट हाउ दिस इज पॉसिबल, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कैसे होगी, क्योंकि कन्वेंशनली तो डायरेक्शन जो करंट है डायोड के अंदर वो एनोड टू कैथोड ही होती है। तो ये करंट हम कैसे लाएंगे, उसके लिए एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर एक करंट सोर्स लगावें, राइट। उसके बिना ये संभव नहीं है। वी नीड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ओनली इट विल वर्क एज ए सोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बुक्स के अंदर आप देखेंगे जब भी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सोलर सेल की बात होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, तो इमीडिएटली यू विल सी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बट हाउ वी हैव अचीव्ड दिस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कोई बात नहीं करता है ना। बहुत लिमिटेड, मतलब यूँ नगण्य सोर्स है उसके लिए। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए आपको यहाँ पर एक करंट सोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बिना ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे। आपको करंट को नेगेटिव करना है, करंट को रिवर्स करना है। पहले हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में करंट हमारी पॉजिटिव है ना। यहाँ पर करंट नेगेटिव मीन्स करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। मतलब क्या, द केस वेयर पावर फ्लो ऑल्सो रिवर्सेस। पहले डायरेक्शन करंट इनवर्ड थी, अब आउटवर्ड करनी है आपको, है ना, आउट ऑफ द टर्मिनल, देयरफॉर इट एक्ट एज ए जनरेटर। सो दिस पोर्शन ऑफ IV कर्व इज ऑफ इंटरेस्ट। हम चाहते हैं कि जो करंट है वो आउटवर्ड आए, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारा सिंक में इंटरेस्ट नहीं है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड कंडीशन। And how it is possible? How does current here in the outward direction? Because we all know that the diode allow current only in one direction, right? तो इसको कैसे बनाएंगे? Only because by adding the current source. So we can add a current source in such a direction that current is flowing in the required direction, that is outward direction, so that the whole device will work as a generator rather than a sink, right? ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल सिचुएशन है डिसिपेशन वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप नीचे सर्किट को देखिए, मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाई है जो कि हम चाहते हैं, पावर फ्लो इस तरफ है जो कि हम चाहते हैं, है ना, एज ए सोर्स से इसको काम करवाना है। हियर आई हैव एडेड ए करंट सोर्स IP, राइट, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर जो एक्चुअल करंट है, जो टोटल करंट है, वो यहाँ से फ्लो होगी। डायोड के अंदर आप देखें अभी भी करंट इनवर्ड ही है, तो इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, यही रखना पड़ेगा। अब इस नोड पर जब ये करंट टोटल करंट आएगी तो कुछ करंट डायोड में जाएगी और कुछ आउटवर्ड जाएगी। तो नाउ दिस डिवाइस विल एक्ट एज ए सोर्स। डायोड की सिचुएशन अभी भी वही है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वही है, डायोड में जो करंट है वो इनवर्ड ही है, लेकिन एक्चुअल
सोर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर करंट सोर्स ऐड किया और करंट हमारी आउटपुट चली गई। सो नाउ दिस ओरिजिनली जो हमारा सिंक था, नाउ इट विल एक्ट एज ए सोर्स एंड दिस डिवाइस इज बेसिकली नोन एज सोलर सेल, राइट। लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे वो कोई बताता नहीं है, सीधा आपको ये सर्किट डायग्राम बताएंगे, आगे फाइनल डायग्राम मैं भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। सो द डायोड इज इन द सेम पोजीशन एज अर्लियर, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो वही है, इसके अंदर जो करंट थी वो वही है। हियर वी हैव एडेड a current source IP which is known as photocurrent. Photocurrent means the current which depends upon the intensity of solar radiation, right? इंटेंसिटी अगर रेडिएशंस की ज्यादा है तो ये करंट ज्यादा होगी और इंटेंसिटी कम है तो ये करंट आपकी कम हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली इंडिकेट हाउ द पीवी सेल इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स रादर देन अ सिंक। सो कुल मिला के जो सिचुएशन हमारे सामने आई है तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर सेल के अंदर एक डायोड होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, पीएन जंक्शन से बना हुआ है, और इसके अंदर एक करंट सोर्स भी होगा, है ना। और वो करंट सोर्स की जो अमाउंट है, जो करंट है, वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन के ऊपर। दिस इज द सिचुएशन हाउ वी कैन क्रिएट और रादर शो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए पीवी सेल। So this is the last slide from my side where you can see the actual diagram, जो कि किताब में यहीं से शुरू होता है। मैक्सिमम सोर्सेज में 95% केसेस में आपको यही डायरेक्ट मिलेगा, इसके पहले का जो हमने डिस्कशन किया वो कोई नहीं बताता है ना। सो दिस इज द सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ पीवी सेल और सोलर सेल वेयर यू कैन सी आई हैव शोन ए करंट सोर्स, आईपी और आईपीएच दोनों कहते हैं। मैंने आईपीएच लिया है क्योंकि फोटो जनरेटेड करंट इसको हम कहते हैं, सिंपल आईपी भी कह सकते हैं। रेडिएशंस आर फॉलिंग ऑन दिस सोर्स। एक्चुअली ये इसलिए दिखाई है क्योंकि ये जो आईपीएच है, अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रादर डिपेंड्स अपॉन द रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, राइट। इन पैरेलल वी हैव अ डायोड दैट इज पीएन जंक्शन, करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। दिस इज आई इज द आउटपुट करंट एंड वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोलर सेल। ये अब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे, डीसी लोड लगाएंगे तो डायरेक्ट, और कन्वर्ट करेंगे तो एसी में कन्वर्ट होगा। ये इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सो दिस डायग्राम इज शोइंग यू अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ पीवी सेल और सोलर सेल, और यू कैन से इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल सोलर सेल। देखिए यहाँ पर हमने इसके लॉसेस को काउंट नहीं किया है, ये इसको सिंपल नाम इसीलिए दिया है, सिंपल मीन्स इट इज आइडियल, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोलर सेल। सो हाउ प्रैक्टिकल सोलर सेल विल बी रिप्रेजेंटेड एंड what are the characteristics of ideal solar cell or practical solar cell, that we will see in the next lecture, sorry। अभी तक आप लोगों को जो पिक्चर समझ में आई है कि एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम सोलर सेल का बनाना चाहें, सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट और आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट, सो इट विल कंसिस्ट ए करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ डायोड, राइट। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। सो अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पहले आइडियल सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, है ना, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सोलर सेल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और मैं समझता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको वास्तव में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आपको लगता है कि नहीं ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।